सेंटर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिस्टम को संभालने में नाकाम हो रही है। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कार्रा का है। नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। मैं हूं साक्षी सानी। पूरी खबर क्या है आपके साथ साझा करने जा रही हूं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। देखिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी की। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सेंटर में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सिस्टम अब ठीक हो चुका है सिक्योरिटी के मामले में, और अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। भले ही यहाँ पर पहले देखा जाता था कि जितने भी नौजवान हैं वो कई जगह पर पत्थर मारते हुए दिखाई दिए जाते थे, अब वो सिस्टम तो भले ही चेंज हो चुका है, पर आतंकवाद का खात्मा हुआ है इस बात की गारंटी अभी भी नहीं ली जा सकती। क्योंकि जहां पर सेंटर की तरफ से होम मिनिस्टर भी कई बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया है, वहीं पर रिसेंटली होने वाले एक के बाद आतंकवादी हमले, एक के बाद एक होने वाले सर्च ऑपरेशंस, अटैक्स, और दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है, ये उनकी उसी स्टेटमेंट के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कार्रा ने इसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, कई सारे गांव के क्षेत्र हैं, कंडी क्षेत्र हैं, जहां पर लोगों को अब सेंटर के द्वारा दिए गए इन सभी बयानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं जंगलों में से आतंकवादी आकर उनके परिवारों पर हमला तो नहीं कर देंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी कि इसका स्तर जो गिरता जा रहा है, उसको लेकर सेंटर ना तो ज्यादा ही सीरियस है और ना ही इसे कंट्रोल कर पा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक मीटिंग के दौरान, दरअसल ये मीटिंग कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अलावा डीसीसी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सारी चेकिंग्स की जा रही थी। क्योंकि दरअसल 17 अप्रैल को एमपी से डॉक्टर सईद नासिर हुसैन आ रहे हैं, जो कि हाल ही में जनरल सेक्रेटरी उन्हें अपॉइंट किया गया है एआईसीसी के। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने 17 अप्रैल को यहाँ पर आना है, तो उसी के लिए, उस तैयारियों के लिए एक प्रॉपर मीटिंग रखी गई थी। पर ऐसे में उन्हें कंडी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये सिक्योरिटी का सवाल था, जिसके लिए वो लोग चिंता में थे। और इसी के ऊपर उन्होंने मैं बात करूंगी कि तारिक हामिद कार्रा ने इसी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये जो आतंकवाद है, इसका सामना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी ही बहादुरी के साथ कर रही हैं। और जितने भी घुसपैठ की कोशिशें लगातार पाकिस्तान करता रहता है, उसके खिलाफ भी अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है हमारी तरफ से। पर फिर भी एक बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या गांव में जो कंडी क्षेत्र हैं, जो दूर दूर के इलाके हैं, जो एलओसी के पास हैं, वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर में यही देखने को मिल रहा है। जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, तो कहां पर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हुआ है? और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक सबसे बड़ा मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, यानी कि एक सोचने वाला बड़ा सवाल जो है वो ये भी है कि जितने भी इनोसेंट लोग, यानी कि जितने भी मासूम लोग इसमें इन रूरल एरियाज में रहते हैं, उन सब लोगों को कितना ज्यादा इनसिक्योर फील होता होगा, कितना ज्यादा डर उन लोगों को अपने घरों से निकलने में लगता होगा। हाल ही में जितने भी ये हमले हुए हैं, ये सब के सब कंडी क्षेत्रों में हुए हैं और उन पास के गांव के इलाकों में हुए जो एलओसी के पास पड़ते हैं। तो सोचिए वहां के लोग किस डर के माहौल में रहते होंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर को एक इफेक्टिव मेजर्स उठाने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे मेजर जरूर करने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिसकी वजह से इस मिलिटेंसी के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से कब्जा किया जा सके, या फिर यूं कहे कि इसके ऊपर एक शिकंजा कसा जा सके। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। बताइएगा कि क्या आपको भी सच में लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है और उल्टा और ज्यादा खराब होती जा रही है? क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों से कंडी क्षेत्रों में और रूरल एरियाज में, जो भी रिमोट एरियाज हैं, गाँव के इलाके हैं, वहां पर लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन हो रही है, लोग परेशानी में हैं या नहीं है? तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज।